सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। अगर आप भी केएल राहुल को बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बुमराह और अश्विन की बल्लेबाजी के बाद जाते जाते भारतीय गेंदबाजों ने भी अफ्रीकी टीम के होश उड़ा कर रख दिए हैं। और कैसे शमी, बुमराह, सिराज ने मिलकर अफ्रीकी टीम को रोक कर रख दिया पहले दिन में ही, वो सब तो आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है आज किस खिलाड़ी का परफॉर्मेंस सबसे बेहतर रहा, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में चल रहे जोहान्सबर्ग में दूसरे टेस्ट मैच में आज पहले दिन में भारतीय खिलाड़ियों का ही बोलबाला रहा। टॉस जीतकर केएल राहुल ने बड़ी आसानी से बल्लेबाजी तो चुन ली, लेकिन बल्लेबाजी का रास्ता आसान नहीं होना था। मैदान पर भारतीय क्रिकेट टीम की शानदार सलामी जोड़ी केएल राहुल और मयंक अग्रवाल आए, जिन्होंने पिछले मैच में धमाल मचाया था। लेकिन ये धमाल इस बार तो पहले सेशन तक न चल पाया। मैदान में आकर केएल राहुल तो सेट होने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मयंक अग्रवाल को बड़े शॉट मारने की उत्तेजना खा गई। की जानकारी के लिए बता दें कि 5 चौके जड़कर मयंक अग्रवाल 25-26 रन तक पहुंचे ही थे कि वो अपना विकेट गवा बैठे। इसके बाद पुजारा 3 रन और रहाणे तो 0 पर आउट हो गए। इन दोनों खिलाड़ियों के एक ही ओवर में आउट होने के बाद अब सतर्क हो चुके थे केएल राहुल। हालांकि प्रेशर तो उन पर था, लेकिन वो प्रेशर उनके चेहरे पर रत्ती भर भी नजर नहीं आया। दोस्तों, बड़ी जिम्मेदारी से बैटिंग करी केएल राहुल ने आगे चलकर, और इस जिम्मेदारी को देखा गया उनकी परफॉर्मेंस में। आज केएल राहुल ने अपने विकेट को न सिर्फ बचाया, बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम को 100 के पार भी पहुंचा दिया, जिसमें उन्होंने 50 भी लगाया था। पंत मैदान में आ चुके थे, वो राहुल का साथ दे रहे थे, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। 17 रन बनाकर पंत आउट हुए थे और 20 रन बनाकर हनुमा विहारी, और इसी बीच केएल राहुल भी 50 बनाकर आउट हुए। अब उम्मीदें जैसे खत्म ही हो चुकी थी कि फिर मैदान में आकर रविचंद्रन अश्विन ने सब कुछ बदल कर रख दिया। दोस्तों, अश्विन के बल्ले से आज भारतीय क्रिकेट टीम को 46 रन मिल गए, वो भी 100 के स्ट्राइक रेट से। और जाते जाते बुमराह ने भी कमाल कर दिया। रबाड़ा के एक ही ओवर में 2 चौके व 1 छक्का लगाकर 14 रन निकाल दिए भारतीय क्रिकेट टीम के लिए। इससे भारतीय क्रिकेट टीम न सिर्फ 190 बल्कि 200 के पार पहुंच गई। अब 202 रन पर भारतीय टीम तो सिमट गई थी, लेकिन अभी अफ्रीकी टीम के सामने हमारी खतरनाक गेंदबाजी भी तैयार थी। मैदान में आते ही भारतीय खिलाड़ियों ने अलग अलग वेरिएशन से साउथ अफ्रीकी टीम के खिलाड़ियों को चैलेंज करना शुरू कर दिया, जो कि मैदान में शुरुआती ओवर्स में ही देखा जा सकता था। 200 पारी के चौथे ओवर तक साउथ अफ्रीकी टीम मैदान में अभी तक 20 रन तक भी नहीं बना पाई थी, और चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर फिर शमी ने भारतीय क्रिकेट टीम को एक बड़ी सफलता दिलाई। दोस्तों, चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर अपनी गति और इन स्विंग का इस्तेमाल करते हुए शमी ने एडम मार्करम जैसे खिलाड़ी को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया, वो भी मात्र 7 रन पर। और ये भारतीय क्रिकेट टीम के लिए पहली व सबसे बड़ी सफलता मिली। हालांकि आगे चलकर डीन एल्गर और पीटरसन मैदान में 11 और 14 रन लगाकर अभी भी सेट हैं, और भारतीय क्रिकेट टीम के बाकी गेंदबाजों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। सिराज और बुमराह ने भी अफ्रीकी खिलाड़ियों को अच्छे से रोका। उम्मीद है कि अब दूसरे दिन में आते ही भारतीय गेंदबाज अफ्रीकी टीम के परखच्चे उड़ाकर रख देंगे और मुकाबले में भारत को जिताएंगे भी। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है आज पहले दिन के खेल में किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा, नीचे कमेंट सेक्शन में उसका नाम जरूर बताइएगा। दोस्तों, आखिरकार पहले दिन के खेल में रबाड़ा को खतरनाक छक्का जड़ने पर बुमराह ने खुलासा कर ही दिया है। और आखिरकार बुमराह ने रबाड़ा को आगे बढ़कर छक्का क्यों जड़ा और एक ही ओवर में 14 रन कैसे लगाए, उस पर उन्होंने क्या कहा है, वो सब तो आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है बुमराह की शानदार बल्लेबाजी को आप सभी आज 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में इस समय सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच जोहान्सबर्ग के मैदान में खेला जा रहा है। आपको बता दें कि पहले दिन में टॉस जीता भारतीय कप्तान केएल राहुल ने, और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। मैदान में आकर वीर केएल राहुल, जो कि पिछले मैच में शतक लगा चुके हैं, अर्धशतकीय पारी खेल गए। इन अफसोस के उनका साथ और कोई खिलाड़ी भरपूर तरीके से नहीं निभा पाया। मैदान पे आकर मयंक अग्रवाल ने 6 चौके जरूर लगाए, लेकिन 26 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद रहाणे 3 और पुजारा 0 रन पर विकेट गवा बैठे, और पंत के बल्ले से बस 17 रन निकले। हनुमा विहारी भी 220 रन ही बनाकर चल दिए थे, और अश्विन के बल्ले से 46 रनों की पारी जरूर निकली। लेकिन अंतिम पल तक भारतीय क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी को देखने में वो बात नहीं आ रही थी, जो कि हमेशा आती है। लेकिन फिर पारी के 62वें ओवर में बल्लेबाजी को थाम रहे जसप्रीत बुमराह ने सब कुछ बदल कर रख दिया।
दोस्तों बुमराह ने रबाड़ा की ऐसी तुड़ाई करी कि वो जिंदगी भर इसे याद रखेंगे। उन्होंने रबाड़ा के एक ही ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा और 14 रन जड़कर अपनी टीम को 200 के पार पहुंचा दिया। वो टीम 200-190 पर ही रह जाती, उसे बुमराह 202 तक लेकर गए। ये वाकई में एक शानदार बात है, क्योंकि रबाड़ा को बल्लेबाजी में छक्का जड़ना एक बड़ी बात से कम नहीं। लेकिन मैच के बाद बुमराह ने खुलासा कर दिया है कि आखिरकार क्यों उन्होंने रबाड़ा को छक्का लगाया था। आपको बता दें कि दिन का खेल खत्म होने के बाद बुमराह ने अपने बयान में कहा, गेंदबाजों को बल्लेबाजी के वाकई में बहुत ही कम मौके मिलते हैं और मेरे नजरिए में हमें जब भी बल्लेबाजी का मौका मिले तो मैदान पर विकेट बचाने से ज्यादा टीम के लिए रन बनाने के बारे में सोचना चाहिए। जाहिर सी बात है कि ये सबको दिख रहा था कि हमारी टीम की बल्लेबाजी शुरू से ही अच्छी नहीं थी। खिलाड़ियों के साथ अक्सर ऐसा हो जाता है और ऐसे में गेंदबाजों को ज्यादा मेहनत करनी पड़े तो उसमें कोई हर्ष भी नहीं। लेकिन जब मैदान में मेरी बल्लेबाजी आई तो केवल रन बनाने का फितूर सवार था। के बाद दोस्तों जब यह पूछा गया बुमराह से कि आखिरकार रबाड़ा को ही आपने छक्का क्यों जड़ा, तो हंसकर जवाब देते हुए बुमराह ने यह कहा, मैं तो छक्का मारने के मूड में ही था, अब रबाड़ा मेरे सामने आ गए तो इसमें मेरी गलती थोड़ी है। हालांकि इसके बाद आगे चलकर बुमराह ने यह भी कहा, मेरा मकसद अपनी टीम के लिए कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने पर था। मैदान में अगर आप बल्ला नहीं चलाएंगे तो पता कैसे चलेगा कि आप रन भी बनाकर गए हैं या नहीं। मैंने केवल बल्ला चलाया और सही दिशा में गेंद चली गई, जिसके चलते मैं 2 चौके और 1 6 भी जड़ पाया। अब उस समय पर सामने जॉनसन थे या फिर रबाड़ा, इस बात से मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी टीम के लिए एक ही ओवर में 14 रन और खास तौर पर छक्का जड़कर टेस्ट में बेहद ही खुश हूँ। उम्मीद है कि आगे भी ऐसा कर पाऊंगा। दोस्तों बुमराह एक हरफन मौला खिलाड़ी हैं। मैदान में गेंदबाजी पर उन पर कोई सवाल नहीं उठा सकता और बल्लेबाजी भी वो खूब मजे से करते हैं। लेकिन आप सभी बुमराह के छक्के को 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल में जहां भारतीय क्रिकेट टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई, तो वहीं जाते जाते अश्विन और बुमराह ने मिलकर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से ऐसे शानदार छक्के जड़े कि पूरी अफ्रीका की टीम के माथे पर पसीना आ गया। और बुमराह ने तो एक ऐसा नायाब छक्का जड़ दिया जिसे देखकर हर कोई हैरान हो चुका था। बुमराह को रबाड़ा को लगाया गया ये शानदार 6 तो आपको दिखाएंगे ही, परंतु उससे पहले आप सभी को क्या लगता है आज किसने सबसे बेहतर बल्लेबाजी करी, बुमराह, केएल राहुल या फिर अश्विन ने? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में जोहानिसबर्ग के मैदान में सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। को बता दें कि सीरीज जीतने के लिहाज से ये मुकाबला भारतीय क्रिकेट टीम के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान केएल राहुल ने इस मुकाबले में टॉस जीता और जीतते ही बल्लेबाजी चुन ली। मैदान में आकर राहुल ने तो प्रदर्शन किया, लेकिन मयंक अग्रवाल, पुजारा, रहाणे कुछ खास नहीं कर पाए। यहाँ तक कि पंत भी बहुत ही कम रन बनाकर आउट हो गए। उनके बल्ले से 30 से 35 रन जरूर निकले, लेकिन उसके आगे वो भी नहीं बढ़ पाए और उससे पहले केएल राहुल भी अर्धशतक जड़कर 50 पर आउट हो गए थे। बल्लेबाजों की सारी उम्मीदें टूट चुकी थी कि तभी मैदान में अश्विन और बुमराह के कदम पड़ गए और मानो कि भारतीय बल्लेबाजी की किस्मत ही बदल गई। खास तौर पर दोस्तों अश्विन ने आज अपनी शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी से लोहा मनवा दिया है सबको। 6 चौके जड़कर 50 गेंदों में अश्विन ने शानदार 40 रन जड़े और इसी बीच उनके आउट होने के बाद अब बुमराह मैदान पर आए थे और जैसे ही उनका सामना रबाड़ा से हुआ तो बुमराह ने इतना करारा छक्का जड़ दिया कि देखकर राहुल द्रविड़ तक तो क्या बल्कि कोहली तक के होश उड़ गए थे। आपको बता दें कि पूरा वाक्य जब का है जब भारतीय क्रिकेट टीम अपने आखिरी विकेट के लिए लड़ रही थी, लेकिन बुमराह मैदान पर विकेट बचाने के लिए नहीं बल्कि अफ्रीकी टीम के खिलाड़ियों के परखच्चे उड़ाने के लिए आए थे। पूरा मामला पारी के 62वें ओवर का है। रबाड़ा इस बात से बेखौफ थे कि बुमराह कुछ कर भी देंगे, लेकिन ओवर की पहली गेंद पर ही रबाड़ा को बुमराह ने करारा चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर तो चमत्कार ही हो गया। दरअसल दोस्तों चौका खाने के बाद तीसरी गेंद को रबाड़ा ने एक शॉर्ट गेंद में तब्दील कर दिया। सोचा कि बुमराह कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन गेंद बुमराह के टॉप एज पर लग गई बल्ले के। अब इससे पहले कि गेंद को पकड़ने का कोई सपना देखता, गेंद फाइन लेग के ऊपर से पलक झपकते हुए सीधा बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी और ये एक बेहद ही शानदार तेज तर्रार 6 हो चुका था। दोस्तों बुमराह द्वारा लगाया गया छक्का इतना ज्यादा शानदार था कि देखकर रबाड़ा की आंखें चौंधिया गई थी। विराट कोहली और राहुल द्रविड़ तक ने बुमराह के लिए तालियां बजा दी और अश्विन और केएल राहुल भी उनके इस छक्के को देखकर खड़े हो गए। सबने बुमराह की बेबाक बल्लेबाजी की तारीफ करी। वहीं इतना ही नहीं, जाते जाते इस ओवर के अंतिम पलों में बुमराह ने एक और चौका जड़कर रबाड़ा को आईना दिखा दिया और इस इकलौते ओवर से भारतीय क्रिकेट टीम को 14 रन मिल चुके थे और बुमराह के इस छक्के पर सबकी नजर पड़ चुकी थी। लेकिन दोस्तों आप सभी बुमराह की इतनी शानदार बल्लेबाजी और 6 को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। टीम को एक बड़ी सफलता दिलाई। दोस्तों चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर अपनी गति और इन स्विंग का इस्तेमाल करते हुए शमी ने एडम मार्करम जैसे खिलाड़ी को LBW आउट कर दिया।
वो भी मात्र 7 रन पर, और ये भारतीय क्रिकेट टीम के लिए पहली व सबसे बड़ी सफलता मिली। हालांकि आगे चलकर डीन एल्गर और पीटरसन मैदान में 11 और 14 रन लगाकर अभी भी सेट हैं और भारतीय क्रिकेट टीम के बाकी गेंदबाजों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। सिराज और बुमराह ने भी अफ्रीकी खिलाड़ियों को अच्छे से रोका। उम्मीद है कि अब दूसरे दिन में आते ही भारतीय गेंदबाज अफ्रीकी टीम के परखच्चे उड़ाकर रख देंगे और मुकाबले में भारत को जिताएंगे भी। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है? आज